सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग बैनर मेरा देख चुके होंगे कि आज का वीडियो में क्या मैं रिवील करने वाला हूँ और क्या आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करने वाला हूँ, तो आप देर ना कीजिए, जल्द ही लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हमारा नाम रोशन कुमार है। एंड दोस्त, जैसे ही हम लोग सेंटर पे पहुँचे तो हम लोगों का तो एकदम दिमाग एकदम ख़राब हो गया कि ये सारा गैस पेपर बाहर ही हम लोगों का इतना अच्छा से चेक कर रहा था सेंटर पर कि पूरा चेक पूरा सारा ले लिया, और जितना भी 35 पेपर पीस गैस पेपर लेकर के गया था सारा एकदम टोटली वेस्ट हो गया मनी। हम लोग का 35 यानी कि 5 लिए थे तो समझ लीजिए 210 रुपया लोगों का टोटली वेस्ट गया, यानी पानी में गया पैसा। अब क्या ही कर सकते हैं, पर तो लिखने दिया नहीं और सारा हम लोग मन से लिखे थे, तो क्या कर सकते हैं। वहाँ अंदर जाते के साथ ही जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा और आंसर राइटिंग के लिए जो कॉपी मिली, तो उसको देखने के बाद, क्वेश्चन को देखने के बाद 2 मिनट तक तो एकदम पूरा ब्लैंक सा हो गया था। मैं एकदम लगा कि क्या ही लिखे, कुछ तो पढ़ा था नहीं, तो क्या लिखे। इसलिए फिर आँख बंद करके सोचा कि जो भी है सारे लोगों के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। इसलिए उसी बात को लेकर के सोच करके और आगे लिखता गया। फाइनली प्रतिदिन मैंने लगभग 15 से 19 पेज डेली का लिखा हूँ, और शायद एक दिन लिखा था वो भी याद से ही 21 पेज, और वो मेरा हार्डली था। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि सारे लोग ग्रेजुएशन में 32 पेज लिखते हैं, लेकिन आई एम नॉट अ पढ़ा, दैट्स ऑल। आई एम नॉर्मल बंदा। सो उतना ही लिख पाया, जितना लिख पाया उतना लिखा। तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। अभी तक तो रिजल्ट का कोई इतना पता नहीं है, आगे लगभग 2 मंथ लग जाती है रिजल्ट आते आते। और जैसे ही रिजल्ट आती है तो अगले सेमेस्टर का एडमिशन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन एग्ज़ाम देते थे हम लोगों को ऐसा लगा नहीं कि हम लोग कोई ग्रेजुएशन का सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम देने नहीं आया है, वो भी बिहार में। हमको ऐसा लगा कि मैं सिविल सर्विसेज का मेंस एग्ज़ाम देने आया हूँ, एज लाइक BPSC और UPSC या फिर UPPCS। लग रहा था कि किसी PCC एग्ज़ाम का आंसर राइटिंग करने आया हूँ या फिर UPSC का आंसर राइटिंग करने आया हूँ, ऐसा ही फीलिंग हो रहा था। लेकिन क्या ही करें, लिख लिया। वहाँ पे जितना भी गार्ड्स लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, एकदम थोड़ा सा चिट पुर्जा निकालने पर एकदम आ करके कॉपी छीन लिया करते थे। तो क्या ही कर सकते थे, सिर्फ हम लोग का ही नहीं, लड़की लोग का भी छीना जा रहा था कॉपी। क्या ही कर सकते हैं, जबकि लड़की लोग, कई लड़का और लड़की लोग तो क्लासरूम में ही रोने लगे थे, फिर भी टीचर नहीं दे रहे थे। गिड़गिड़ाने के बावजूद भी लगभग आधा घंटा से 45 मिनट के बाद कॉपी दिया करते थे, और किन्हीं का तो कॉपी बस लास्ट के 15 मिनट जब बनती थी ना घर के टाइम से, तब दिया करते थे कॉपी। वो बंदा क्या ही लिखता, लेकिन मन से। सब भगवान भरोसे है, रिजल्ट लिख लिया हूँ अपने मन से, लेकिन रिजल्ट भगवान भरोसे छोड़ कर गया है। देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट। लेकिन देने के बाद में दोस्त एकदम अलग ही लेवल का फीलिंग हो रहा है कि मैंने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा था, लेकिन शायद 10th में उस टॉपिक के बारे में थोड़ा पढ़ा था, और उस टॉपिक के बारे में आज 15 to 19 पेज प्रतिदिन एक्सप्लेनेशन के साथ लिख कर के आया। तो क्या ये कम है? आप लोगों की नज़र में कम हो सकता है, लेकिन मेरे नज़र में वो कम नहीं, वो एक बड़ा नंबर मैटर करता है मेरे लिए, कि मैंने याद से सोच करके अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग लिख पाया हूँ पूरा पेपर। और शायद 1-2 दिन छूट गया है। फर्स्ट डे छूटा था मेरा 15 मार्क्स का छूट गया था, एंड सेकेंड डे पूरा लिख दिया था, एंड थर्ड डे छूटा था 5 मार्क्स का, एंड बाकी सारा दिन लिख लिया हूँ। और एक लास्ट दिन जब मेरा MIC इकोनॉमिक्स का था, तो उस दिन सिर्फ 5 मिनट का 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करना था, तो वो सिर्फ मैंने 1 पेज में ही आंसर दिया था। क्या ही कर सकते थे, जिसके बारे में पढ़ा नहीं था उसके बारे में लिख दिया, वही काफ़ी नहीं है, मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन देने के बाद एक्सट्रीम लेवल पे एकदम एनर्जी जनरेट हो रहा है। ऐसा लगा कि हम लोग ही रियल हीरो हैं, और हम लोग ही रियल स्टूडेंट हैं फॉर सिविलियंस जॉब। सो देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। Gratefully to Lord Shiva that अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर पाया हूँ। एंड किसी दिन कोई भी ट्रेन में हम लोग का एक लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरी एग्ज़ाम बहुत सक्सेसफुली दे दिए हैं, एंड कॉलेज BT था, लेकिन वहाँ पे एक ठोक छोड़ नहीं करा। और क्या बताया, वहाँ का जो प्रिंसिपल है ना, वो भी हमारे लड़की का बाइक है, वो डायरेक्टली बोलती थी कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं चोरी नहीं करने दूँगा।
तो नहीं करने दूँगी। तो बस वो थोड़ी एटीट्यूड में रहती थी कि किसी को चोरी नहीं करेंगे। लेकिन अब आप भी बताइए, जहाँ पे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती तो क्या वहाँ पे एग्ज़ाम में, वो भी ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम जहाँ पे लिखा होता है एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम 2.5 से 3 पेज में, क्या वो लिखना पॉसिबल है? तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या कॉलेज में जब पढ़ाई नहीं होगी हम लोग कैसे लिख पाएंगे। लेकिन फिर भी लिख लिया हम लोग। जब मैंने एडमिशन लिया था PTU में तो मैंने सोचा कि वहाँ पढ़ाई होगी सोशल साइंसेज की, और मैं वहाँ से पढ़ करके नॉलेजफुल पर्सन बन पाऊँगा, नॉलेज अधिक जानकार बन पाऊँगा पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन क्या ही बताएं, बहुत ही निराश हूँ अभी, एकदम पूरा निराश हूँ। क्या ही बताएं, पढ़ाई तो हुई नहीं। जब मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया तो फर्स्ट ईयर पूरे 1 साल हम लोग 3 दोस्त डेली जहानाबाद से पुनपुन घाट हॉल, जो कि लगभग 1 से 1.5 घंटे की डिस्टेंस है, डेली ट्रेन से तय किया करते थे, जिसमें हम लोग का डेली का टाइम कम से कम कॉलेज और ट्रेन टाइम मिला करके छोड़ दिया जाए दोनों को तो 7 से 8 घंटे चला जाते थे। लेकिन क्या ही पढ़ाई बहुत नहीं थी। अगर हम लोग बेस्ट एकदम छोटी बेस्ट क्या होता था कि वहाँ पे एमजेसी का पढ़ाई होता था एंड MIC में जाते थे तो 10 मिनट 5 मिनट फ़ोन से पढ़ा दिया करती थी मैम, और उसके बाद बाकी सारा सब्जेक्ट तो एकदम नहीं होती थी। बोलते थे कि टीचर यहाँ पे प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं है, तो क्या ही करते। उसके बाद लाइब्रेरी जाते थे, कॉलेज के लाइब्रेरी, और वहाँ से जब टाइमिंग होती थी ट्रेन टाइमिंग तो ट्रेन पकड़ के आ जाता था अपने जहानाबाद। एंड फिर यही क्रिया चलती रही लगभग साल भर। हम लोग ने गया कॉलेज पढ़ाई करने के लिए, लेकिन क्या होता था, पढ़ाई एकदम नहीं होती थी। क्या बताएं, पढ़ाई तो होती नहीं थी, एकदम टाइम वेस्ट हो गया। तो अगर वही टाइम निकाल करके गवर्नमेंट जॉब यानी जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन पे फुली टोटली डेडिकेट होकर के टोटली डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते तो आज मैं बेरोजगार नहीं बैठता दोस्त, एकदम शानदार सा जॉब। थोड़ा सा दुख भी इस बात का, मैंने साल भर टाइम वेस्ट किया, और वो साल भर में अपने माता पिता का एंड भाई बहन एंड कुछ दोस्तों एंड हमारा भी मन थोड़ा सा इस वक्त कि उस वक्त अगर क्वांटिटी टाइम्स एंड क्वालिटी टाइम्स फ्री होकर के दे पाता अपनी पढ़ाई पे तो आज हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब है एंड लोगों से भी या फिर घर वालों से भी सुनने को मिलता है कि मैंने अभी तक किया ही क्या है। आ गया तो है ग्रेजुएशन कर लिया, तुम्हारा ग्रेजुएशन हो चुका है, तुम्हें अभी तक किया ही क्या है। तो दोस्तों अब पढ़ाई करनी है, शिक्षा करनी है, तो मेहनत के साथ करनी है, शिक्षक से करनी है एंड 2027 आने से पहले गवर्नमेंट जॉब पास जैसा मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं आप पूरी मेहनत करूँगा और पूरी ताकत के साथ जान झोंकूँगा, चाहे कुछ भी होगा। 26 से 27 आते आते गवर्नमेंट जॉब मेरे पास होगी, हर हाल में होगी। और जो लोग सोचते हैं ना तो बस वीडियो बनाते हैं, सोचने से घर नहीं एकदम बिल्कुल तैयार नहीं पड़ता, नहीं कुछ भी पढ़ाई भी करती रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना। जैसा कि आप लोग की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, नॉट एन अल्लाह। पढ़ाई करूँगा, पूरी शिद्दत से करूँगा एंड एक शानदार सरकारी नौकरी आकर के चाहे कितना भी टाइम लगे तो पूरी मेहनत से जी जान लगा करके मेहनत करूँगा एंड चाहे कुछ भी होगा दिखाना है हम लोग मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उनको पूरा करना है। हम भी कुछ कर सकते हैं। हमने देखे हैं अपने माँ बाप के संघर्षों को, अपने भाई बहन के संघर्षों को, कि हमें इस पढ़ाई की कड़ी तक पहुँचाने के लिए
मेरी माँ ने कितना संघर्ष किया, तो बस मैं यहाँ पर निराश नहीं होने देना चाहता हूँ, इसलिए अपनी ताकत से मेहनत करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्त, आप लोगों का क्या राय है मेरे बारे में एंड मेरे फ्यूचर के बारे में? क्या मैं कैपेबल हूँ एक सरकारी नौकरी के लिए? क्या मुझे मिल पाएगी? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट, अगर पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं तो पॉजिटिव कीजिएगा, निगेटिव मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ दोस्तों। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ एंड नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बस इतना ही कहूँगा। मेरा एग्जाम थोड़ा सा बैठ गया है, ऐसा नहीं कि पूरा बैठ गया है, थोड़ा सा क्या वो हो जाएगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में अब से पढ़ना शुरू करूँगा और नेक्स्ट सेमेस्टर अच्छा पेपर लिख के आऊँगा, वो भी पूरी नॉलेज के साथ पूरी पेपर लिख डालूँगा।